मेरे बड़े भ्राता छोटूराम जी, चंद्रपाल जी, संजीव जी सोनी और पधारे हुए कांग्रेस कार्यकर्तागण, मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि मैं वार्ड नंबर 15 से दावेदार हूं और बहन शबनम जी को मैंने सुबह टेलीफोन किया था कि मैं अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार हूं और दूसरे आदमियों के लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को रिलीव कर दीजिए ताकि मैं दूसरों की मदद करके वोट बनवा सकूं। मुझे पद का लालच नहीं है। यही हालत हमारी पंचायत समिति वाले उसमें हुई थी। कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमने तो अपने ने मारा, घरों में काम करता अपने वाले मारते भैया सब साथ के साथ रहो। जैसे चंद्रपाल जी ने कहा कमी माता के मंदिर के सामने खड़े स्वतंत्र खा के कहिए कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार आ जाएगा उसको वोट देंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य आदरणीय शबनम जी गोदारा से कि वो इस बैठक में अपने विचार रखें। आज की इस बैठक में यहाँ उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष भाई जसविंदर सिंह जी बांगर, हमारे बीच पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे बीकानेर से आदरणीय रवि पुरोहित जी, हमारे बीच उनके साथ पहुंचे पवन सोनी जी और यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, मेरी माताएं बहनें, सभी कांग्रेस जन, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बताया, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि नगर पालिका चुनाव के लिए हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। मैं रवि जी को भी बताना चाहती हूं कि अब से पहले हमने यहाँ 2 बार मीटिंग की। सब लोगों ने अपने अपने जो आवेदन हैं वो आवेदन दिए हैं और बड़ी ही खुशी की बात है कांग्रेस के लिए कि 35 के 35 वार्डों से आवेदन आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूं कि संगरिया विधानसभा के अंदर पंचायती राज के चुनाव हुए, लोगों ने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। 17 में से 12 टीपी के अंदर जिताए पंचायत समिति के और 15 में से 10 संगरिया के अंदर जिताए और जो लोग हमारे हारे वो भी मात्र कोई 50 वोटों से, कोई 40 वोटों से, और 6 जिला परिषद में से 5 जिला परिषद लोगों ने जिता के कांग्रेस को दी। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस का एक रिकॉर्ड है कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने साथ दिया और हमारे जो लोग जीत के आए, इससे निश्चित तौर से लोगों ने कांग्रेस का जो पक्ष है वो किया है। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि संगरिया नगर पालिका के अंदर भी कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। मैं लगातार 3-4 दिन से यहाँ शहर के अंदर मीटिंगें ले रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो देख रही हूँ कि लोगों के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। हम सब जानते हैं कि भाजपा ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, इससे किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग परेशान है। और व्यापारियों के पास मैं इन दिनों में बैठ रही हूं तो वो लोग भी बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं और उनका मानस भी बीजेपी के खिलाफ बन चुका है। तो मेरा आप सबसे यही एक बात कहना चाहती हूं कि नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। आज पर्यवेक्षक हमारे बीच में जो रायशुमारी है वो करने आए हैं। कल जो प्रभारी हमारे नसीम अख्तर जी जिन्हें लगाया गया है वो हनुमानगढ़ आएंगे और कल की डेट में हमें जो नाम हमारे पास आए हैं उनकी लिस्ट बना के उन्हें सौंपनी है। तो कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां 3-3 नाम आए हैं, 4-4 नाम आए हैं,
तो उनमें से बैठ के भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जीता हुआ कैंडिडेट है, और जो अन्य लोग हैं उनको भी संतुष्ट करना पड़ेगा, उन्हें भी संतोषजनक कोई बात हमें कहनी पड़ेगी। तो हमारे पास वक्त कम है। आज शाम को बैठकर हम कुछ लोग उन पे मंथन करेंगे और जो जिताऊ होंगे उनके नाम लिस्ट के अंदर कल हम नसीम अख्तर जी को सौंपेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मेहनत करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। निश्चित तौर से संगरिया के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये चर्चा की कि सिंबल पर चुनाव होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि माहौल जो बना हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष का है, और सिंबल पे चुनाव हो तो निश्चित तौर से हम लोग उसमें सफल होंगे। और लोगों में कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि जी हमारा बीजेपी का वार्ड है, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और दूसरा हम लोग खुद मेहनत करेंगे। तो जैसा कोई 20-30 वोट का नुकसान होगा, वैसा हम अपनी मेहनत से उन वोटों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चित हैं। आप निश्चित रहें, कहीं भी ये मन में न रखें कि भाई कांग्रेस का अगर सिंबल नहीं लिया तो हम लोगों का नुकसान होगा। बाकी जो वरिष्ठ जन हैं उनसे बैठ के चर्चा करेंगे, जो भी स्थिति जैसे बनेगी उसे सुधारने का जैसे भी होगा हम लोग उसमें कोशिश करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए। हमें मेहनत करनी है कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए। जिताऊ भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए।